Hello everyone, welcome to study time with new informative video। उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए आज एक खबर आई है और ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और एक सपना सजो के बैठे हुए हैं कि इस साल हम सरकारी नौकरी पा लेंगे या अगली साल सरकारी नौकरी पा लेंगे और इसी उम्मीद में बढ़िया से लग के तैयारी करते रहते हैं। लेकिन आप जैसा कि जानते ही हैं, पिछले दिनों आंदोलन चल रहा था, डिजिटल स्ट्राइक चल रही थी। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि टाइमली एग्ज़ाम नहीं होते हैं और अगर एग्ज़ाम होते हैं तो उनका रिज़ल्ट नहीं आता है। फिर भी बच्चे तैयारी में लगे रहते थे कि 2 साल नहीं तो 3 साल बाद तो नौकरी देंगे ही देंगे, मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन आज ये अखबार में एक न्यूज़ आई है और इससे ऐसा लगता है कि सरकार सरकारी नौकरी देना ही नहीं चाहती है। सभी प्राइवेट करना चाह रहे हैं। जो भी नौकरी है, आप रेलवे का, LIC का या फिर और भी जो हमारी PSUs हैं उनको लगातार बेचा जा रहा है और प्राइवेट किया जा रहा है। तो सरकारी नौकरी ख़त्म करने में पूरा जोर लगाए हुए है ये सरकार और बच्चे इसके खिलाफ़ डिजिटल स्ट्राइक भी किए हैं और भी अलग अलग तरह से आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन जो आज ये न्यूज़ आई है कि अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। मतलब कि अगर आप सरकारी नौकरी पा भी लेते हैं तो आपको संविदा के तौर पर 5 साल काम करना होगा। इसके पहले आपको निकाला भी जा सकता है। मतलब कि 2, 3, 4 साल एक तो आप एग्ज़ाम में परेशान रहें, जैसे तैसे आपको नौकरी मिले, रिज़ल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग हो जाए, तो 5 साल आप फिर संविदा में नौकरी करें तो आपके 10 साल तो ऐसे ही चले जाएंगे और उसके बाद भी ये लोग डिसाइड करेंगे कि आप सरकारी नौकरी के लायक हैं या नहीं हैं और आपको बाहर कर देंगे और आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा सरकार अगर करती है, हालांकि अभी ऐसा कुछ किया नहीं है, ये प्रस्ताव बना हुआ है, सरकार के पास जाने वाला है, फिर सरकार इसमें क्या करती है, इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, वो देखने की बात होगी। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाता है तो बहुत ही बुरी खबर होगी स्टूडेंट्स के लिए। फिर तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि इतना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि आप कोई बिजनेस ही कर लें। जितने दिन आप संविदा में नौकरी करेंगे उतने में आप अपने बिजनेस को ही बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और 5 साल बाद कोई तय भी नहीं रहेगा कि आप नौकरी पा ही लेंगे। हो सकता है कि आपको बाहर कर दिया जाए, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे रूल बना दिए जा रहे हैं कि अगर आपके 60% से नंबर कम आएंगे तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। मतलब हर वर्ष आपका मूल्यांकन होगा हर 6 महीने में और उसमें भी आपको मार्क्स लाने होंगे। तो आप नौकरी करेंगे या फिर हर 6 माह में एग्ज़ाम देंगे और बताएंगे कि हाँ मैं इस लायक हूँ, फिर अगले 6 माह में एग्ज़ाम देंगे, फिर बताएंगे कि हाँ मैं इस लायक हूँ, और अगर नहीं आता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी कठिन प्रोसेस कर रहे हैं। मतलब कि आपको 5 साल तक आपसे काम करवाया जाएगा और उसके बाद बाइज्जत आपको बोल दिया जाएगा कि जाइए, अब आप हमारे लायक नहीं हैं। और जो सैलरी पहले दी जाती थी, मतलब कि जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी तो जो सरकारी नौकरी में आपकी जो जिस भी पोस्ट पे हुए हैं उसकी जो सैलरी होती थी उतनी से ही शुरू करते थे। बट जब अब संविदा में रखेंगे तो आपको सैलरी बहुत कम देंगे। अगर सरकारी में आपकी जो नौकरी करने में ज्वाइनिंग हुई है, अगर उसमें जो सैलरी होती 30,000 40,000, तो आपको यहाँ पे 10-12 हज़ार 5 साल तक देते रहेंगे और आप उसी में नौकरी करना पड़ेगा, क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे हैं कि 5 साल बाद
आपको सरकारी नौकरी में मतलब नियुक्ति मिल जाएगी आपको, आप सरकारी हो जाएंगे। तो ये सरकार ऐसा सब क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नौकरी देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। अगर नहीं देना है तो डायरेक्ट बोल दो, ये इनडायरेक्ट वे में क्या चल रहा है। और इनका तर्क देखिए कितना अच्छा दिया है कि अगर ऐसे 5 साल तक हम संविदा में इनसे नौकरी करवाएंगे तो इनमें देशभक्ति बढ़ेगी। मतलब ये लोग सिखाएंगे कि आपको देशभक्ति कैसे करनी है। मतलब आप तो बिल्कुल देशभक्त हैं ही नहीं, कोई भी देशभक्त है ही नहीं, बस देशभक्त हैं तो ये लोग हैं। और ये आपको बताएंगे कि अगर आपने काम कर लिया तो आप देशभक्त हैं, वरना आप देशभक्त नहीं हैं। और फिर देश का विकास भी होगा। अच्छी बात है, अगर आप काम करेंगे तो देश का जो विकास है वो निश्चित तौर पर होगा। लेकिन ये बताना कि इससे ही देशभक्ति पता चलेगी, तो ये तो कोई तर्क नहीं है इस चीज़ का कि आपको 5 साल तक संविदा में नौकरी करवाई जाए। और भी इसमें रूल बनाए गए हैं, लेकिन इससे जो नौकरियों को बाहर रखा गया है वो पीसीएस, पीपीएस और पीसीएसजे, इनको इससे बाहर रखा गया है। बाकी जो समूह खा और गा की नौकरियां हैं उन सब को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, जो भी यूपी से भर्तियां निकलती हैं। तो ये एक बहुत ही गलत निर्णय होगा अगर सरकार इसको एक्सेप्ट कर लेती है। और इसमें भी बोला गया है कि जो अंतिम वर्ष होगा, मतलब 4 वर्ष आपने पूरे कर लिए, जब अंतिम वर्ष होगा 5वां वर्ष, तब MKPI फॉर्मूले से तय होगी कि आप पक्की नौकरी मतलब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पक्की नौकरी आपकी हो जाएगी या नहीं होगी। ये MKPI फॉर्मूले से तय होगा लास्ट ईयर में। और हर 6 माह में आपको अपना प्रदर्शन और ये सब, एक अधिकारी होगा जो ये सारी चीज़ें देखेगा। तो इसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा या घटेगा ये आप सभी अच्छे तरह से समझ सकते हैं कि अगर जो नौकरी अच्छे से नहीं भी कर रहा है उसका भी हो जाएगा, उसको कर दें। और हो सकता है आपने मन लगा के एकदम अपना 100% दिया, और अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपको बोल देंगे कि नहीं आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो इसमें घूस तो 100% अच्छे से चलने वाली है। अगर ऐसा कुछ होता है, कोई एक अधिकारी बनेगा तो पैसा तो लेगा ही, वो हर जगह होता है। और भारत में तो ये एक सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है, नीचे से लेके ऊपर तक पैसा जाता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमें लगता है कि दरोगा पैसा खाता है, सिपाही पैसा खाता है, लेकिन वो खाता नहीं है, एक्चुअल में उसके ऊपर देना पड़ता है। वैसे ही यहाँ भी सब सिस्टम चलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपने अच्छे से काम किया है और आपको अधिकारी भी बोल दे कि हाँ आपने अच्छे से काम किया है, तो आपको उसको पैसा देना होगा और तब वो लिख के दे देगा। हाँ, कोई अधिकारी अच्छा हुआ, वो बिल्कुल फैक्ट पे काम करे, तो हो सकता है कि बिना पैसे के भी आपका हो जाए। बट भारत जैसे देश में तो ये मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें लाना, 5 साल तक काम करवाना, संविदा के तौर पे सैलरी भी नहीं देंगे आपको। सरकारी जो सैलरी मिलती है आपको 10, 12, 15 हज़ार में फुसला देंगे और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप उम्मीद लेके बैठे हैं कि 5 साल बाद आप सरकारी हो जाएंगे। तो ये अभी मसौदा तैयार हुआ है और सरकार के पास जाने वाला है, और सरकार इसमें क्या निर्णय लेती है। हालांकि मुझे इसमें जो लग रहा है वो यही है कि सरकार इसे, हो सकता है कि 10% ऐसा लग रहा है कि एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि इसका बहुत ज़ोरों से विरोध होने वाला है। और 2021 में चुनाव है, तो चुनाव में फिर वोट स्टूडेंट और उनकी फैमिली तो कितना हो जाएगा, और अगर विरोध हुआ तो फिर समझ सकते हैं आप। तो हो सकता है अभी इसको डिले कर दिया जाए, 2021 के बाद लाया जाए, लेकिन आना तो तय है, ये तो पक्की बात है। हालांकि अभी हो सकता है कि ये ना आए 3-4 साल तक, 2021 चुनाव हो जाए उसके बाद आए। तो अभी आप पढ़ाई में मन लगाएं। अभी इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि ये अभी से लागू हो जाएगा। लागू होने में भी इसको 1 से 2 वर्ष लगेंगे। और हालांकि इन्होंने बोला है कि पिछली भर्तियों से ये लागू कर दिया जाएगा, जो भी अभी भर्तियां चल रही हैं, लेकिन सरकार इसको मुझे नहीं लगता है कि एक्सेप्ट करेगी अभी, क्योंकि चुनाव है और बच्चे इससे क्या होंगे, गुस्सा हो जाएंगे, तो वोट नहीं देंगे। फैमिली वाले भी, भाई फैमिली को हम ही आप तो बताते हैं कि ये सरकार ने क्या किया, उन्हें तो नहीं पता रहता। उन्हें तो वही जो न्यूज़ में मीडिया में चल रहा है, वाह वाह, वही सब दिखता है, क्योंकि मीडिया तो कुछ बताती नहीं है। बट जो भी है,
ये चीज़ें थी जो ये मसौदा तैयार हुआ है, ये पूरी डिटेल इसकी मैंने आपको बता दी है। तो अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि अभी से ये लागू हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि ये चुनाव के बाद इसको ज़रूर लागू कर दें। और पिछली भर्तियों का बोला है तो उसमें भी देखना होगा कि सरकार क्या करती है। तो थैंक यू, यही थी इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कि 5 साल तक आपको पहले संविदा में नौकरी करनी होगी, इसके बाद आप तय किया जाएगा आपका कि आप पक्की नौकरी के लिए हैं या नहीं हैं। हालांकि उसमें ज़्यादातर लोगों को कर दिया जाएगा, पैसा वैसा जो चलता है वो तो हर जगह है, अपनी जगह है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का हो जाएगा। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनको बाहर कर दिया जाएगा। तो कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ख़राब ही होती है, अच्छी भी होती है। तो यही थी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर इस संबंध में और कोई अपडेट आती है तो वो भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से जल्द ही प्रदान की जाएगी। तो थैंक यू। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट समय समय पर मिलती रहती हैं।